अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 को। 6.1 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, इसलिए मैं आपको पहले बताते चलूँ कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमने क्या करना है। यहाँ पे उसने हमें कहा एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंटेड 2 स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले हमने बताना है कि ये जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी है ये इक्वेशन कहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस बना रही है, मतलब कि हमने वो 2 पॉइंट्स जो है वो दो स्ट्रेट लाइंस उनके बारे में हमने बताना है। इफ़ सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। पहले तो हमने बताना है कि 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कहाँ पे हमारे पास बन रही हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना इसे सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला होगा हमारे पास a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आसानी से याद रखने का मेथड ये होगा कि आपके पास इस फॉर्मूला में कहीं पे भी जो है माइनस का साइन नहीं आ रहा है। पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इन दोनों के साथ a और b आ रहा है। जहाँ कहीं भी हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा उसके साथ वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a और b की। नेक्स्ट हमारे पास है जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर आए वहाँ पे हमारे पास a आता है, और जहाँ पे हमारे पास सिंपल x आएगा वो हमारे पास g की वैल्यू होती है, और जहाँ पे हमारे पास अकेला y आएगा वो हमारे पास f की वैल्यू होती है। और जहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल्स x और y आएंगे वहाँ पे हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का आपको पता ही है कि कांस्टेंट हमारे पास c से शो हो रहा है, और कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी वो c की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पे आप देखिए जो वैल्यू हमारे पास एक्स वाई की दी गई है ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू, मैंने जैसे कि आपको बताया जहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2hxy, यानी कि एज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ना 10, ये हमारे पास होगी एज की वैल्यू, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके साथ हमारे पास 2 भी आ रहा है। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एज की वैल्यू गिवन होती है उससे डिवाइड करवा देते हैं। तो अगर हम 10 को डिवाइड करवा दें 2 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 5। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे पास एज की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू, x हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जो g के साथ होता है, तो g की वैल्यू हमारे पास x वाली हुई, लेकिन इसके साथ हमारे पास 2 भी आ रहा है, यानी कि 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी g की। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू 4। देन हमारे पास y है, y हमारे पास f की वैल्यू होती है, f के साथ भी हमारे पास 2 है, तो y वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 15, -15। इसको भी हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब y -15 को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये कटिंग नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू y की वैल्यू ले रही हूँ, ये f की वैल्यू है। ठीक है, f हमारे पास इज इक्वल आएगा, क्योंकि f के साथ हम सिंपल y फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास -15 है। -15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास f के साथ है, तो हमारे पास f किसके इक्वल आ जाएगा, -15/2। अब हमारे पास स्टूडेंट्स बची है कांस्टेंट वैल्यू, जिसके पास हमारे कोई भी वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा c की वैल्यू। तो c इज इक्वल हमारे पास आ रहा है -12 के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब c इज इक्वल टू -12। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यूज़ होती हैं, हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू, g की वैल्यू, f की, h की और c की। अब हमारे पास h की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, यहाँ से देखिए h की वैल्यू तो आ गई, g की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, f की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू है ही नहीं। तो जहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है तो वो हमारे पास क्या है, a भी 0 है और b भी 0 है। जो हमारे पास वैल्यू नहीं है वो हम 0 कंसिडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमने वैल्यूज़ अपनी फाइंड कर ली। अब इन वैल्यूज़ को हम 2 स्ट्रेट लाइन्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला याद करने का भी ये बताती हूँ। a सीक्वेंस में हम बनाते हैं b एंड c, इस तरह आ जाएगा। अब फर्स्ट पे हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी h, यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h, इधर आ जाएगा g, इधर भी g, और जो वैल्यू बची है वो f की, यानी कि a b c h g g f f। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स ए की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यूज़ लगी हुई हैं इनकी जगह हम इनके जो वैल्यूज़ अभी फाइंड किए हैं फॉर्मूला के ज़रिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ए हमारे पास इज इक्वल है 0 के, तो ए की जगह आ जाएगा 0। एच हमारे पास इज इक्वल है 5 के, तो एच की जगह आ जाएगा 5। जी हमारे पास 4 के इज इक्वल है, तो जी की जगह क्या आ जाएगा 4। एच की जगह 5, बी 0 है तो 0, एफ की जगह क्या आएगा -15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे जी है तो जी की जगह हमारे पास क्या आएगा 4, एफ की जगह आ जाएगा -15/2 और सी की जगह क्या आएगा -12। अब स्टूडेंट्स आप देखिए तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाती है कि हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम में वैल्यू आ जाती है 3/3 ऑर्डर से, तो उसे हम किस तरह सोल्व करते हैं, हम उसका डिटर्मिनेंट लेके सोल्व करते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि उसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं आई, जे और के की, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट डिजिट्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसको सोल्व करने का मेथड हमारे पास सेम वही होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल, सबसे पहले हम आई की वैल्यू यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे हमारे पास आता है 0, 0 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ जो होती है ना इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसको अब हमने यहाँ से एक 0 ले लिया है लेकिन इस वाली वैल्यू को हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया आया 0। नेक्स्ट हमारे पास होता है माइनस। डिटर्मिनेंट लेने का फॉर्मूला ये होता है कि जब हम फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं बाद में उसके माइनस लगाते हैं। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आता है 225 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाने से आता है। लेकिन अब हमने देखा है कि ये तो हमारे पास आएगा फॉर्मूले का माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस के बाद ये वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और इसकी जगह हम लिख देंगे 225 डिवाइडेड बाई 4। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ, सॉरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ। तो अब हमारे पास ये दोनों निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, फॉर्मूले में आता है माइनस जे लिखते थे, अब हमारे पास आएगा -5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 5, जो वैल्यूज़ रह जाती हैं ये 5 -15/2 और यहाँ से हमारे पास बचता है 4 और इधर से हमारे पास आएगा -12। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा के की जगह 4 और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले का क्या बचता है। अब हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम ले रहे हैं, ये दोनों हमारे पास से चले गए, 4 को हमने लिख लिया, ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। अब तो पहले आएगा हमारे पास 5, फिर 0, 4 और -15/2। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम देखें 0 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -5। अब इनको हम इनका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास पहले आता है 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे -12 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -60। अब 4 को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे, अब हमने करवाना है -15/2 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, 2 को 4 से कटिंग हुआ है तो ये आ गया 2 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -30। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि जब हम फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बाद में हम माइनस का साइन लगाते हैं, इधर आएगा माइनस का साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आएगा -30। तो मैंने वो डायरेक्ट लिखा था कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 30। नेक्स्ट +4, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 को जब हम -15/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -15 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -75 डिवाइडेड बाय 2 और बाद में माइनस का साइन आता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 0। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स आ जाएगा -5, इनको प्लस माइनस माइनस 60 में से 30 किया तो 30 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है इसलिए माइनस का साइन आएगा, +4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू अगर कटिंग हो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो बाहर रह जाएगा 2, अंदर आ जाएगा -75। अब स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये प्लस बन जाता है, 5 30 था हमारे पास क्या होगा 150, प्लस माइनस माइनस 275 ज़ार 150, ये इससे कटिंग हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई 0 की, ठीक है।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 0। अब स्टूडेंट्स हमें पता किस तरह चलता है कि ये इक्वेशन हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस बना रही है या नहीं, अगर उसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए। तो हमने देखा कि हमारा आंसर 0 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होंगी, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया है दो स्ट्रेट लाइंस हैं। लेकिन अब हमने बताना है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास किस जगह पे आ रही हैं, कहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बना रही हैं, वो हम किस तरह बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हम लिखते हैं 10xy + 8x - 15y - 12 = 0। यहाँ से स्टूडेंट्स अब हमने दो वैल्यूज़ हमने करके ली, इन दोनों में से अगर हम x को इक्वल रखें और 2 को, 2x इन दोनों से हमारे पास कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 5y प्लस, इसमें से 2x कॉमन आया तो अंदर आ गया 4 माइनस, इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास 3 और अंदर क्या रह जाएगा, जब -3 इनमें से कॉमन आ गया तो अंदर रह गया हमारे पास 5y माइनस बाहर आ गया, अंदर का साइन चेंज हो गया, 3 4 12 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y + 4, ये दोनों सेम थी, कॉमन ले लिया और 2x - 3 = 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी दो स्ट्रेट लाइंस के हमारे पास इक्वेशंस, जहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो पता चल रही हैं कि हमें इस जगह दो स्ट्रेट लाइंस हैं।